नमस्कार छात्रों, सूरदास के पद के 11वें पद को हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें माता यशोदा जी उद्धव जी से देवकी के लिए कुछ संदेश कहना चाहती हैं और हर एक माँ का भाव होता है और वही भाव यहाँ पर सूरदास जी अपने पद के माध्यम से देव यशोदा माता के भावों को व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि माता यशोदा उद्धव जी से संदेश कहती हैं। देव के लिए क्या कहती हैं? संदेशो देवकी सो कहियो, हे उद्धव मेरे इस संदेश को देवकी से कहना। क्या कहना? हो तो धाई तिहारे सुत की। धाई माने सेविका, सेवा करने वाली। वास्तव में तुम्हारे पुत्र की माता तो नहीं हूं, लेकिन सेविका हूं, मौसी भी हूं एक तरह से, और मौसी माँ के समान होती है। तो हाँ तो धाई तिहारे सुत की, कहा मैं तुम्हारे पुत्र की, तिहारे माने तुम्हारे पुत्र की सेविका हूं, मया करत ही रही हूं। फिर भी मुझसे ये बात कहे आ रही है क्या कि मया करत ही रही हूं। कहा वह पुत्र हमेशा तुमसे मना ही करता रहेगा, कभी तुमसे अपनी बात को कहेगा नहीं। हमेशा जब भी कुछ कहोगी वह आपको मना कर देगा। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी। कहा हे सखी, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी। यद्यपि माने यद्यपि, टेव माने आदत। कहा तुम उनकी आदत जानती हो, तो मोहि कही आवत। फिर भी मुझसे कहा जा रहा है, क्योंकि ये माता का भी भाव है। प्रातः होत मेरे लाल लड़ेते, प्रातः होते ही मेरे पुत्र को, लड़ेते माने दुलारे प्रिय, कहा मेरे दुलारे प्रिय पुत्र को प्रातः होते ही माखन रोटी भावे। मक्खन और रोटी अच्छी लगती है बेटा, जबकि आप लोगों को अच्छी लगती है मक्खन रोटी नहीं, चाउमीन बर्गर। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर सूरदास ये भी संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें खाद्य पदार्थ कैसा खाना चाहिए। तो यशोदा माता कहती हैं कि मेरे पुत्र को, मेरे दुलारे पुत्र को प्रातः होते ही मक्खन और रोटी अच्छी लगती है। तेल उपटन और तातो जल। कहा ध्यान एक बात और का रखिए, तेल उपटन, उपटन माने सरसों को पीस करके जो बनाया जाता है। कहा कि तेल और उपटन तातो जल, तातो माने गर्म, कहा गर्म जल ताही देख भज जाए। कहा इन तीनों को देख करके वह भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत, इसलिए जो जो वो मांगते हैं सोई सोई देत, वह उन्हें वह वस्तु देती। और क्रम करके नहाते, और क्रमशः करके वह स्नान करते थे। यानी जो वस्तुएं मांगते उस समय स्नान करते, तेल लगाते समय, उपटन लगाते समय, कहा कि उस समय वह जो जो मांगते वह उन्हें देते, तब वह क्रम करके नहाते, तेल लगवाते। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप मेरे दुलारे पुत्र का इस तरह से ख्याल रखना, ध्यान रखना। सूर पथिक सुन मोहि रैनि दिन। सूरदास जी कहते हैं कि हे पथिक सुनो, मोहि रैन दिन, मुझे रैनी माने रात और दिन माने दिन। कहा हे पथिक मुझे रात और दिन बड़े और रहत और सोच। कहा उर माने हृदय में, सोच माने चिंता। कहा मेरे हृदय में एक ही सोच निरंतर बढ़ती रहती है। क्या? मेरो अलक लड़े तो मोहन हुई है करत शकोच। मेरे अलक लड़े तो, मेरे दुलारे स्नेहिल पुत्र, मेरे प्यारे दुलारे, अलक लड़े तो माने प्यारे दुलारे, स्नेहिल पुत्र मोहन भगवान श्री कृष्ण क्या करते होंगे? करत संकोच, संकोच लज्जा भाव, संकोच, अपनी बात को कहने में संकोच करते होंगे। इसलिए हे पथिक तुम मेरी इन सभी बातों को जाकर के देवकी से कहना, उनको समझाना। यहाँ पर बेटा माता के वात्सल्य भाव को महाकवि सूरदास जी ने व्यक्त किया है। इसलिए यहाँ पर जो रस है वह वात्सल्य है, अलंकार में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है, भाषा ब्रज है और छंद गेय छंद है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।